नमस्कार, जय हिंद। तो फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करेंगे हिस्ट्री का कोर्स। तो देखिए, हिस्ट्री में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, अगर आपको हिस्ट्री की तैयारी करनी है यूजीसी नेट के लिए, तो आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट है ओनली 2500 रुपीज़। ये वन टाइम कॉस्ट है 6 मंथ के लिए, यानी कि इसमें आपको जून 2021 तक आपको पूरी कोचिंग मिलेगी। यानी कि जून 2021 तक आपको सिर्फ 2500 रुपीज़ ओनली पे करना है। 6 मंथ की कोचिंग मिलेगी। इसमें आपको मिलेगा डेली वीडियो, डेली पीडीएफ नोट्स, यानी कि वीडियो, पीडीएफ नोट्स और साथ में प्रैक्टिस सेट। आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको सब कुछ आपको देंगे। तो ये वीडियो पीडीएफ आपके बहुत काम आएगा। आपका 80+ एमसीक्यूज़ का टारगेट, यानी कि 100 में से 80+ क्वेश्चन इसमें से आराम से निकलेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए एक बार सिलेबस डिस्कस करके देख लेते हैं कि सिलेबस है क्या। यहाँ पे एक और बात आपको मैं बता दूं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है ये क्लास, तो आप कोई भी मीडियम चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सिलेबस में हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे लिखा क्या है। तो देखिए, हिस्ट्री में आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टिंग में सिलेबस में कि हिस्ट्री जो पेपर है वो कंसिस्ट है ऑल पेपर, यानी कि इंडियन हिस्ट्री है इसमें, और साथ में प्री हिस्ट्री है। ये इसमें जनरल बातें लिखी हुई हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है इंडियन हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया इंक्लूड नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपके सिलेबस में नहीं है। आपको मैं यहाँ पे बात क्लियर कर दूँ, वर्ल्ड हिस्ट्री आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं कि जो इसमें इंडियन हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, ये सारी हिस्ट्री है, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ पे नहीं है। सो यहाँ पे देखिए हिस्टोरिकल मेथड भी है, रिसर्च मैथोलॉजी, हिस्टोग्राफी, ये सब कुछ इसमें है। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि जो इसका सिलेबस है वो बहुत वास्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव है। तो इसे सिस्टमेटिकली एनालाइज्ड किया गया है, इसे 10 यूनिट में बांटा गया है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, आइडियाज है, टर्म्स है, स्पेसिफाई किए गए हैं। सो ये देखिए जो टर्म्स यहाँ पे आपको दी गई हैं, ये सब कुछ दिया है आपको, लेकिन देखिए ये जो यूनिट्स के अंदर मेंशन नहीं है। इनकी जो ये टर्म्स, कॉन्सेप्ट, आइडिया है ना, ये यूनिट के अंदर नहीं है, आपको अलग से करने पड़ेंगे। सो इसलिए इट इज़ यूज टू मेक स्टूडेंट रियलाइज द कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द सिलेबस प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पे सिंपल सा ये मतलब है कि आपको ये बताया गया है कि आपके यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री है, जिसमें एंशिएंट है, मेडिवल है, मॉडर्न हिस्ट्री है, सब कुछ इसमें है। और साथ में यूनिट 10 हिस्टोरिकल मेथड, यानी कि हिस्टोग्राफी है, और साथ में कॉन्सेप्ट, आइडिया, टर्म्स हैं, तो जिसको आपको करना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं ये कॉन्सेप्ट, आइडिया, टर्म्स कौन से हैं। ये देखिए, ये 10 यूनिट में कवर नहीं है। जैसे भारतवर्षा है, सभा समिति, वर्णाश्रम, वेदांत, ये सब कुछ हम अपने कोर्स में कवर करेंगे। आपको यहाँ पे बात बता देता हूँ मैं। पुरुषार्थ क्या है, रीना, समकार, ठीक है, योजना, गनर्जा, जनपद, डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। आप ये देखिए, तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। तो देखिए, यूनिट 1 में सबसे बड़ी बात क्या है, यूनिट 1 में है क्या। तो आप देखिए, यूनिट 1 में सबसे पहले क्या चीज़ आती है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आता है नेगोशिएटिंग द सोर्सेज। अब देखिए सोर्सेज क्या है, यानी कि देखिए कि जब भी आप हिस्ट्री की चर्चा करते हैं, जब भी आप हिस्ट्री का डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले आता है कि हिस्ट्री के सोर्स हैं क्या, किस आधार पर हम कहते हैं। देखिए, आपको पता है कि जो हिस्ट्री होती है वो होती क्या है। हिस्ट्री का मतलब है कि वो चीज़ जो बीत चुकी है वो है हिस्ट्री। अभी जो कल का दिन था वो हिस्ट्री बन चुका है, यानी कि अतीत की बीती हुई चीज़ें, यानी कि जो पास्ट में चीज़ें बीत चुकी हैं, अगर उसमें उसको हम पढ़ते हैं तो वो है हिस्ट्री। तो देखिए, इसमें सोर्सेज देखने हमें, नेगोशिएटिंग द सोर्सेज, जैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, यानी कि जो खुदाई होती है, ठीक है, वो सोर्सेज हैं, जैसे खुदाई से चीज़ें मिलती है, जैसे एक्सप्लोरेशन, एक्सकवेशन, एपिग्राफी, नमस्मैटिक, तो ये चीज़ें इसमें आती है। जैसे इंग्लिश में हिंदी में अन्वेषण कहते हैं। एक्सकवेशन, एक्सप्लोरेशन, इनका एक्सकवेशन का मतलब होता है कि जैसे खुदाई करके ज़मीन से चीज़ें जो निकाली जाती हैं, उसके आधार पर देखा जाता है, उसके बेस पे कि चीज़ कितनी पुरानी है। फिर एपिग्राफी है, और जो दीवारों पे लैंग्वेज लिखी होती है उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। नुमिस्मेटिक होता है सिक्कों का, कि जब सिक्के मिलते हैं तो सिक्के देखते हैं कौन से ज़माने के हैं,
तो वो चीज़ें हैं, इससे हिस्ट्री का पता लगाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे फिर है डेटिंग ऑफ आर्कोलॉजिकल साइट्स, लिटरेरी सोर्सेज। अब देखिए जो डेटिंग है आर्कोलॉजिकल साइट्स की, यानी कि जो आर्कोलॉजिकल साइट है वो कितनी पुरानी है, ठीक है, वो देखा जाता है इसमें। और साथ में लिटरेरी सोर्स मतलब किताबें कौन सी हैं वो देखते हैं। इंडिजीनियस लिटरेचर है जैसे प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ डेटिंग रिलीजियस एंड सेकुलर लिटरेचर, ये चीज़ें इसमें आती हैं। और साथ में देखिए मिथ्स क्या है, लेजेंड्स एट्सेट्रा, ये चीज़ें इसमें कवर करेंगे। फॉरेन अकाउंट्स देखिए क्या है, ग्रीक है, चाइनीस है एंड अरेबिक अकाउंट, यानी कि फॉरेन से कौन आए थे, जैसे ग्रीक से लोग आए थे, चाइना से आए थे, अरेबिक लोग जो आए थे, तो उनका क्या लेना देना है हमारी हिस्ट्री से, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं उनसे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और रिलीजियस बुक्स में क्या लिखा हुआ है, मिथ क्या है, हमारी जो दंत कथाएँ हैं, जो लिटरेचर है, उससे हमें हिस्ट्री क्या पता चलती है, वो इसमें डिस्कस करेंगे हम। सो पेस्टोरलिज्म एंड फूड प्रोडक्शन, यानी कि जो पशुपालन था, ठीक है, जो फूड प्रोडक्शन थी वो कैसी थी। न्योलिथिक एंड चाल्कोलिथिक फेज कैसा था। सेटलमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, टूल्स एंड पैटर्न ऑफ एक्सचेंज, ये क्या है, ये सारी चीज़ इसमें डिस्कस करने वाले हैं हम अपने पूरे कोर्स में। इंडस या हड़प्पा सिविलाइजेशन, अब देखिए ये क्या है, तो देखिए इसे हिंदी में कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। जैसे ओरिजिन कहाँ से था इसका, एक्सटेंट, मेजर साइट्स, सेटलमेंट पैटर्न, क्राफ्ट, स्पेशलाइजेशन, रिलीजियन, सोसाइटी, पॉलिटी, डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया। ये चीज़ें यानी कि इंडस वैली से कहाँ से स्टार्ट हुई है, कहाँ पे ख़त्म होती है, तो ये सारी चीज़ इसमें हम डिस्कस करेंगे। वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड, अब देखिए वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। अब देखिए कि आपको पता है कि जो आयरन है, लोहा है, इसकी खोज हुई थी, कब हुई थी, लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में खोज हुई थी। तो लेटर वैदिक पीरियड और वैदिक पीरियड इसमें हम देखेंगे। जैसे आयरन डिबेट्स, आयरन इंडिया में आ गए थे, ठीक है, पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टीट्यूशन बन गए थे, स्टेट स्ट्रक्चर एंड थ्योरीज ऑफ स्टेट, एमरजेंस ऑफ वर्ड्स एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, रिलीजियस एंड फिलोसफिकल आइडिया, इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी, मेगालिथ ऑफ साउथ इंडिया, ये चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे सारे, यानी कि आपका पूरा सिलेबस इसमें डिस्कस हो जाएगा। आयरन टेक्नोलॉजी आ गई ना, कब आया था आयरन, लेटर वैदिक पीरियड में आया था। मेगालिथ ऑफ साउथ इंडिया, मेगालिथ होता है बड़े बड़े पत्थर, मेगा मैंने बड़ा, लिथ मैंने पत्थर, यानी कि बड़े बड़े पत्थर। जैसे किसी डेथ हो जाती थी तो उसके क्या था, एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया जाता था उसके आसपास, तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। एक्सपेंशन ऑफ स्टेट सिस्टम, देखिए स्टेट सिस्टम आगे आगे जाके जैसे महाजनपद, जैसे हमारे 16 महाजनपद हैं, ठीक है, मगध उनमें से एक था, वो डिस्कस करेंगे। मोनार्कियल एंड रिपब्लिकन स्टेट्स, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड एमरजेंस ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन इन 6th century BC, एमरजेंस ऑफ हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स, जैनिज्म, बुद्धिज्म, अजीवाकास, ये डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है, ये सारी चीज़ इसमें हम करेंगे। इनका आप देखिए कि इसमें बहुत से आड़े टेढ़े ऐसे से इसमें वो टॉपिक्स हैं जो बहुत बारीकी से करने पड़ेंगे हमें, तो खैर करेंगे फिर भी इसे हम। सो नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम स्टेट टू एम्पायर, यानी कि स्टेट टू एम्पायर। अब देखिए स्टेट से एम्पायर कैसे खड़ा होता है, जैसे एक स्टेट है, उसने कितना अपना राज्य फैलाया, जैसे मगध है, मगध कैसे बना, कब आया, कैसे उसने अपने साम्राज्य को, अपने किंगडम को बड़ा किया। ग्रीक इन्वेंशन अंडर अलेक्जेंडर एंड इट्स इफेक्ट, मॉडर्न एक्सपेंशन, मॉडर्न पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी, अशोका धम्मा एंड इट्स नेचर, डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मॉडर्न एम्पायर, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, अशोकन एडिक्ट्स, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि राइज ऑफ मगध, यानी कि मगध साम्राज्य का यहाँ पे क्या है, राइज हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे अलेक्जेंडर आया तो करते करते मॉडर्न एम्पायर जो था कैसा था, डिक्लाइन कैसा हुआ,
तो इसमें हम सारा मौर्य एम्पायर करने वाले हैं। आप देखें मौर्य एम्पायर बहुत बड़ा है, इसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। मौर्य एम्पायर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट देखिए डिसोल्यूशन ऑफ एम्पायर, एमरजेंस ऑफ रीजनल पावर्स। आप देखिए यहाँ पे क्या है कि जो एम्पायर है, ठीक है, एम्पायर की शक्तियों का घटना, एम्पायर कैसे ख़त्म होने शुरू हो गए, कैसे ख़त्म हुए, तो रीजनल पावर कौन कौन से निकल के आई, जैसे इंडो ग्रीक्स है, शुंग वंश है, सतवाहन वंश है, कुषाण, साका, क्षत्रप, संगम, लिटरेचर, पॉलिटी, सोसाइटी इन साउथ इंडिया, ठीक है, एज रिफ्लेक्टेड इन संगम लिटरेचर, ट्रेड एंड कॉमर्स फ्रॉम सेकेंड सेंचुरी, इनकी जो ट्रेड कैसा था, कॉमर्स कैसा था दूसरी शताब्दी से तीसरी शताब्दी के बीच में, वो डिस्कस करेंगे। ट्रेड विद द रोमन वर्ल्ड, वो डिस्कस करेंगे हम इसमें। एमरजेंस ऑफ महायान बुद्धिज़्म, अब देखिए महायान क्या था वो डिस्कस करेंगे, तो उसकी एमरजेंस डिस्कस करेंगे। खारवेल एंड जैनिज्म डिस्कस करेंगे। पोस्ट मॉडर्न आर्ट, यानी कि जो मॉडर्न एम्पायर है उसके बाद वो आर्ट कैसा था एंड आर्किटेक्चर कैसा था। गंधार, मथुरा एंड अमरावती स्कूल, ये कैसा था, ये डिस्कस करेंगे। गुप्ता वाकाटक एज, तब देखिए गुप्ता वाकाटक एज यहाँ पे आ गई है, इसमें उनकी पॉलिटी यानी कि गुप्ता वंश। आप देखिए गुप्त जो वंश था, जो गुप्ता साम्राज्य था, किंगडम को उस टाइम का गोल्डन हिस्ट्री का गोल्डन टाइम कहा जाता है, क्योंकि देखिए गुप्ता टाइम में क्या था, पहली बात तो टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्ट हो गया था। सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमें मिलते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के हमें गुप्ता एम्पायर में मिलते हैं, तो इसलिए इसे गोल्डन जो पीरियड कहा जाता है। इसमें बहुत सारी क्या था, बहुत सारी डेवलपमेंट हुई थी। तो पॉलिटी एंड सोसाइटी, एग्रेरियन इकोनॉमी, लैंड ग्रांट्स, लैंड रेवेन्यू एंड लैंड राइट्स, गुप्ता क्वाइंस, गुप्त वंश के जो सिक्के थे वो, बिगिनिंग ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर, वही बात आगे मैंने जो आपको बताया था, टेम्पल आर्किटेक्चर इन्हीं के वंश में स्टार्ट हुआ था। और देखिए यहाँ पे क्या था, एमरजेंस ऑफ पुरानिक हिंदुइज्म, डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज देखिए अब डेवलप हुई थी, एंड लिटरेचर, डेवलपमेंट्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। अब देखिए मेडिसिन की बात आई है, मेडिसिन में देखिए दो चीज़ें, दो फेमस डॉक्टर हैं, एक सर्जन है एक डॉक्टर है, जैसे सुश्रुत, ठीक है, जो सर्जन थे सुश्रुत, और चरक, चरक और सुश्रुत ये दो थे, चरक थे डॉक्टर, सुश्रुत थे जो सर्जन थे। प्लास्टिक सर्जरी पहले सबसे पहले सुश्रुत लेके आए थे। तो मेडिसिन के देखिए टाइम जो मेडिसिन था उसके जो टाइम पीरियड था वो गुप्ता टाइम पे आया। मैथमेटिक्स यानी कि ज़ीरो की खोज जो आर्यभट्ट ने की है, और साथ में जो मैथमेटिशियन थे वराहमिहिर, ये भी इनके टाइम में हुए हैं। ये चीज़ें काफ़ी इसमें इम्पॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट है हर्ष एंड हिज टाइम। आप देखिए जो हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन है वो इनके टाइम पे हुए हैं, और उसका हम टाइम पीरियड देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन देखेंगे। सलंक्यांस एंड विष्णु कुंडिस इन आंध्र देश। अब देखिए ये वाला टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुश्किल टॉपिक है। यूट्यूब पे आप सर्च करिए सलंक्यान एंड विष्णु कुंडी, आपको हमारा ही वीडियो दिखेगा, क्योंकि देखिए यूट्यूब पे इसके ऊपर हमने ही वीडियो बनाया है सलंक्यान और विष्णु कुंडी के ऊपर। आपको ये इंग्लिश में भी मिल जाएगा, हिंदी में भी मिल जाएगा, किसी अदर चैनल ने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया यूजीसी नेट के लिए। आप ये सर्च करेंगे सलंक्यान विष्णु कुंडी फॉर यूजीसी नेट, आपको हमारा ही वीडियो दिखाई देगा और किसी का दिखाई नहीं देगा। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड तो एमरजेंस ऑफ रीजनल किंगडम। तो देखिए रीजनल किंगडम कौन से थे, जैसे किंगडम इन डेक्कन, यानी कि डेक्कन में जहाँ से साउथ इंडिया स्टार्ट होता है वो डेक्कन वाला एरिया। गंगास, कदम्बास, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न चालुक्या, राष्ट्रकूट, कल्याणी चालुक्या, ककातियास, होयसाला, यादव वंश। किंगडम इन साउथ इंडिया, अब देखिए रीजनल किंगडम तो हमने कर लिया, अब साउथ इंडिया में मेन मेन कौन से थे, जैसे पल्लव है, चेर है, चोल है, पांड्यास है, ये चीज़। किंगडम इन ईस्टर्न इंडिया, अब देखिए ईस्टर्न इंडिया, आप देखिए यहाँ पे सब कुछ कवर होगा, यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यानी कि सारी चीज़ें ये जो है ना, ये सारी चीज़ें कवर होंगी इसमें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि किंगडम इन साउथ इंडिया, जैसे पल्लव, चेर, चोल, पांड्या, ये आ गए। उसके बाद देखिए ईस्टर्न इंडिया में क्या था, किंगडम इन ईस्टर्न इंडिया, पाल, सेन ऑफ बंगाल, पाल ऑफ बंगाल, सेन ऑफ बंगाल, वर्मन ऑफ कामरूप,
भूमकार्स एंड सोमवंशी ऑफ ओडिशा, किंगडम इन वेस्टर्न इंडिया, मैत्रिक्स ऑफ वल्लभी एंड चालुक्य ऑफ गुजरात। किंगडम इन नॉर्थ इंडिया, अब देखिए इसमें क्या है, गुज्जर प्रतिहार, ठीक है, कलुचरी चेदी, अब गढ़वाल्स हैं, परमार्स है, ये इसमें हम डिस्कस करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली मेडिवल इंडिया, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो यूनिट थर्ड है हाफ, वो यहाँ पे एशियंट इंडिया इस पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है अर्ली मेडिवल इंडिया। आपको मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ, जो हमारे यूनिट 1 to 3 है, यूनिट 1 से लेके 3 तक ये है एशियंट इंडिया के। अगले 3 यूनिट हैं यूनिट 6 से लेके यूनिट 4 से लेके 6 तक, ये है मेडिवल इंडिया के, मेडिवल हिस्ट्री के। और यूनिट 7 से लेके 9 तक है मॉडर्न इंडिया के। तो यानी कि यूनिट 1 से लेके 9 तक जो हमारा एंशंट से लेके मॉडर्न तक ख़त्म हो जाता है, उसके बाद यूनिट आना आता है हिस्टोग्राफी। तो आप देखेंगे यहाँ पे देखिए यूनिट जो थर्ड है यहाँ पे हाफ में ही, यानी कि अभी आधा यूनिट यहाँ पे हम देखेंगे, तो उसके बाद ही हमारा अर्ली मेडिवल इंडिया स्टार्ट हो चुका है। अर्ली मेडिवल इंडिया यानी कि अभी मेडिवल इंडिया आया नहीं है, लेकिन उसकी स्टार्टिंग से पहले क्या चीज़ें थी, जैसे उसका जब मेडिवल इंडिया स्टार्ट होने वाला था तब कैसा था, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, लेजिटमेशन, किंगशिप, इसमें डिस्कस करेंगे। एग्रीगेटिंग इकोनॉमी, लैंड ग्रांट्स है, चेंजिंग प्रोडक्शन रिलेशन है, ग्रेडेड लैंड राइट्स एंड फिसेंट्री, वाटर रिसोर्सेज, टैक्सेशन सिस्टम, कॉइन्स, करेंसी सिस्टम, इसमें डिस्कस करेंगे। ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन, पैटर्न ऑफ ट्रेड का जो पैटर्न कैसा था, अर्बन सेटलमेंट कैसी थी, पोर्ट, ट्रेड रूट्स, मर्चेंटाइज एंड एक्सचेंज, ट्रेड गिल्ड्स। सो नेक्स्ट देखें यहाँ पे हम करेंगे ग्रोथ ऑफ ब्राह्मणिकल रिलीजन्स, यानी कि जो ब्राह्मणिकल रिलीजन्स है, जो ब्राह्मणवाद है वो, जिसमें वैष्णविज्म है, शैविज्म है, जिसमें टेम्पल, पैट्रोंगेज एंड रीजनल रैम्पिफिकेशन, टेम्पल आर्किटेक्चर, रीजनल स्टाइल्स, दना, तीर्था, भक्ति स्टाइल, तमिल भक्ति मूवमेंट करेंगे, जिसमें शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य आएंगे। सो इसके बाद देखिए हम इसके बाद करेंगे यहाँ पे सोसाइटी, जैसे वर्ण है, जाति है, प्रोलिफरेशन ऑफ कास्ट, पोजीशन ऑफ वुमेन, जेंडर, मैरिज, प्रॉपर एंड प्रॉपर्टी रिलेशन, वुमेन इन पब्लिक लाइफ। अब देखिए पब्लिक लाइफ में वुमेन का क्या रोल है, ट्राइब्स एज पीजेंट एंड देयर प्लेस इन वर्ना टचबिलिटी, वर्ना ऑर्डर एंड अनटचबिलिटी, एजुकेशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे अग्रहार्स है, मठ है, महाविहार है, सेंटर्स ऑफ एजुकेशन, ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट है डिबेट्स ऑफ स्टेट फॉर्मेशन इन अर्ली मेडिवल इंडिया। अब देखिए जो डिबेट्स है, जैसे फ्यूडल सिस्टम कैसा था, सेगमेंट्री मॉडल कैसा था, इंटीग्रेटिव मॉडल कैसा था, वो डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट है अरब कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि जो अरब जहाँ पे आए थे इंडिया में, जैसे सुलेमान गजनी कॉन्क्वेस्ट है और अल ब्राउनी, इनके बारे में यहाँ पे देखा जाएगा। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट 4 की। अब देखिए यूनिट 4 जो है वो मेडिवल हिस्ट्री से स्टार्ट है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले 3 यूनिट जो हैं वो एंशिएंट इंडिया के हैं, 4 से 6 मेडिवल इंडिया के, 7 से 9 मॉडर्न इंडिया के, लास्ट है उसके बाद 10वां यूनिट हिस्टोग्राफी का। तो देखिए यूनिट नंबर 4 यहाँ से हमारा मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होता है। तो मेडिवल हिस्ट्री में देखिए हम क्या करेंगे, मेडिवल हिस्ट्री में देखिए सबसे पहले इसके सोर्स देखेंगे, सोर्स है क्या कि मेडिवल हिस्ट्री कहाँ से लिया गया है, जैसे आर्कियोलॉजिकल, एपिग्राफिक, न्यूमिस्मेटिक्स सोर्सेज, मटेरियल एविडेंस, मॉन्यूमेंट्स, क्रॉनिकल्स, लाइब्रेरी सोर्सेज, जैसे पर्शियन है, संस्कृत है, रीजनल लैंग्वेज का सोर्स है, दफ्तार खान्स, फरमान्स है, बहीस है, पोती है, अखबारात है, फॉरेन ट्रैवलर अकाउंट्स, पर्शियन एंड अरेबिक, ये चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो यूनिट 4 में क्या है, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। आपको सबसे पहले सोर्स पढ़ना है कि मेडिवल हिस्ट्री जो है वो कहाँ से लिया गया है।
उसके बाद देखिए पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। अब देखिए जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स है जो मेडिवल इंडिया में, मध्यकालीन भारत में, यानी कि मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में, उसमें देखिए दिल्ली सल्तनत आएगी पूरी। तो जिसमें गौरी है और तुर्क है, खिलजी है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश है, डेक्कन ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी कि पूरा दिल्ली सल्तनत यहाँ पे डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल व्यू में, और उसका डिक्लाइन भी यहाँ पे करेंगे, यानी कि पूरा इसमें हम पढ़ेंगे। तो आपको पूरा करना पड़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसमें से। सो नेक्स्ट है फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर। अब देखिए जैसे ही दिल्ली सल्तनत ख़त्म होता है उसके बाद मुगल एम्पायर स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि देखिए दिल्ली सल्तनत का जो एंड था वो इब्राहिम जो लोदी था वो उसका आखिरी राजा था, उसको बाबर ने मार दिया, उसके बाद सीधे मुगल वंश स्टार्ट हो जाता है। सो मुगल एम्पायर करेंगे जिसमें बाबर, हुमायूं एंड सूरी, जिसमें बाबर करेंगे, हुमायूं करेंगे, जो शेरशाह सूरी इसको करेंगे, और एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब एंड डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। अब देखिए यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से लेके करना है, बाबर से लेके डिक्लाइन तक पूरा इसमें आपको डिस्कस आपको इसमें करना है, जो हम आपको पूरा इसमें करवाएंगे। तो ये देखिए आपका सिलेबस है, आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। लेटर मुगल्स, यानी कि जब मुगल के बाद कौन से किंगडम्स आते हैं उनको करना है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। अब देखिए मुगल एम्पायर में जो डिसइंटीग्रेशन यानी कि उनका एक जैसे एक साथ ना होना, वो इसमें डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए विजयनगर एंड ब्रह्मानिस। तो ये इसमें आएगा विजयनगर और ब्रह्मानिस का, या ब्राह्मण सॉरी विजयनगर एंड बहमन। बहमन जो बहमन किंगडम है, जैसे डेक्कन सल्तनत, ठीक है, डेक्कन में जहाँ से साउथ इंडिया स्टार्ट होता है वो, जैसे बीजापुर, गोलकुंडा, बिदार, बेरार, अहमदनगर, राइस एक्सपेंशन, डिसइंटीग्रेशन, ईस्टर्न, गंगा सैंड, सूर्यवंशी, गजापतिस, ये डिस्कस करेंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइस ऑफ मराठास। अब देखिए जो मराठा है उनको डिस्कस करेंगे, जो राइस ऑफ मराठास एंड द फाउंडेशन ऑफ स्वराज बाय शिवाजी। अब देखिए मराठा एम्पायर का जो राइस होना और शिवाजी द्वारा, ठीक है, जो स्वराज था उसकी नींव रखना, वो डिस्कस करेंगे। एक्सपेंशन अंडर द पेशवा। अब देखिए पेशवा के अंडर जो इन्होंने बढ़ाया था मराठा साम्राज्य, मराठा किंगडम को, मुगल मराठा रिलेशन कैसे थे, मराठा कॉन्फेडरेसी कैसी थी, और इनके डिक्लाइन के क्या कॉजेज थे, क्या कारण थे। अब आ जाती है यूनिट नंबर 5 की, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इकोनॉमी कैसी थी, किसकी, सल्तनत की, यानी कि दिल्ली सल्तनत की। फिर नेचर ऑफ स्टेट, थियोरिक्रेटिक, थियोसेंट्रिक, सेंट्रल, प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। लॉ ऑफ सक्सेशन इसमें करेंगे। उसके बाद देखिए शेर शाह का एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कैसा था, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सेंट्रल, प्रोविंशियल एंड लोकल मनसबदारी एंड जागीरदारी सिस्टम इसमें डिस्कस किया जाएगा पूरा। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द डेक्कन। सो देखिए यहाँ पे विजयनगर एंड स्टेट एंड पॉलिटी, बहमनी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, अष्टप्रधान, ये इसमें पूरा डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रंटियर पॉलिसी अंडर दिल्ली सल्तनत एंड मुगल। फ्रंटियर पॉलिसीज देखिए वो आएंगी दिल्ली सल्तनत और मुगल के बीच में। इंटर स्टेट रिलेशन ड्यूरिंग द सल्तनत एंड मुगल्स। अब देखिए जो इंटर स्टेट रिलेशन है आपस में, देखिए जो स्टेट का रिलेशन था एक दूसरे से कैसा था दिल्ली सल्तनत के टाइम पे और मुगल के टाइम पे। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसी थी एंड इरिगेशन सिस्टम कैसा था, विलेज इकोनॉमी कैसी थी, पेजेंट्री कैसी थी यानी कि पशुपालन कैसा था, ग्रांट्स एंड एग्रीकल्चरल लोन्स, अर्बनाइजेशन एंड डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर इसमें करेंगे हम। और यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रीज जैसे कॉटन टेक्सटाइल है, हैंडीक्राफ्ट्स है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, ऑर्गेनाइजेशन है, फैक्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाएंगी। सो नेक्स्ट देखिए ट्रेड एंड कॉमर्स। सो देखिए स्टेट पॉलिसीज इसमें करेंगे, जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड है, यूरोपियन ट्रेड, ट्रेड सेंट्रीज,
ट्रेड सेंटर एंड पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। फिर आएगा नेक्स्ट हुंडी। हुंडी क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज, ये डिस्कस करेंगे। एंड इंश्योरेंस, स्टेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, करेंसी, मिंट सिस्टम, फेमाइंस एंड प्रेजेंट रिवॉल्ट। तो देखिए ये हम चीज़ें इसमें करने वाले हैं। आप देखिए धीरे धीरे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता है तो देखिए ये सारी चीज़ें आपको किसी भी बुक में बहुत कम मिलेगी। अगर आप यूजीसी नेट का सिलेबस इकट्ठा करेंगे तो तकरीबन 60 या 70% आपका सिलेबस इकट्ठा होगा, बाकी आपको टॉपिक नहीं मिलेंगे। उसके लिए आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करिए, आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो नेक्स्ट है सोसाइटी एंड कल्चर। सो देखिए सोसाइटी एंड कल्चर में देखिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल स्ट्रक्चर, इसमें ये डिस्कस किया जाएगा सोशल ऑर्गेनाइजेशन और सोशल स्ट्रक्चर में। फिर आएगा सूफीज, जैसे देयर ऑर्डर्स, बिलीव्स एंड प्रैक्टिस, द लीडिंग सूफी संत, सोशल सिंक्रोनाइजेशन। फिर आएगा भक्ति मूवमेंट, यानी कि सूफी मूवमेंट के बाद भक्ति मूवमेंट, जिसमें शैविज्म, वैष्णविज्म एंड शक्तिज्म इसमें डिस्कस किया जाएगा। फिर आएगा द संत ऑफ द मेडिवल पीरियड। अब देखिए मेडिवल पीरियड के टाइम पे संत कौन से थे, जैसे नॉर्थ और साउथ के संत, जैसे देयर इम्पैक्ट ऑन सोशियो पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लाइफ, वुमेन संत ऑफ मेडिवल इंडिया। अब देखिए जो वुमेन संत थी और जो संत थे वो कौन थे। उसके बाद देखिए सिख मूवमेंट आएगा, गुरु नानक देव जी, हिज टीचिंग एंड प्रैक्टिस, आदि ग्रंथ एंड खालसा। सिख मूवमेंट का आएगा यहाँ पे। सोशल क्लासिफिकेशन, जैसे रूलिंग क्लास, मेजर रिलीजियस ग्रुप, उलेमास एंड मर्सेंटाइल्स एंड प्रोफेशनल क्लासेस, राजपूत सोसाइटी। रूरल सोसाइटी में देखिए पीटी पेटी चीफटेन्स, विलेज ऑफिशियल, कल्टीवेटर एंड नॉन कल्टीवेटर क्लासेस, आर्टिशियंस। पोजीशन ऑफ वुमेन, देखिए जनाना सिस्टम क्या था, देवदासी सिस्टम क्या था। उसके बाद देखिए डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, सेंटर्स ऑफ एजुकेशन एंड करिकुलम, मदरसा एजुकेशन इसमें डिस्कस किया जाएगा। फाइन आर्ट देखिए मेजर स्कूल ऑफ पेंटिंग। फाइन आर्ट में देखिए मेजर स्कूल ऑफ पेंटिंग, यानी कि पेंटिंग कहाँ कहाँ इस्तेमाल, कौन कौन से टाइम पे थी, जैसे मुगल टाइम पे पेंटिंग, राजस्थानी, पहाड़ी, गढ़वाली पेंटिंग, डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक, मुगल आर्किटेक्चर, रिलीजन स्टाइल, रीजनल स्टाइल्स, ये आएगा इसमें। यानी कि पहला इसमें आएगा पेंटिंग का, फिर आएगा इसमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर का। सो नेक्स्ट आएगा इंडो अरेबिक आर्किटेक्चर। अब देखिए इंडिया का और अरेबिक आर्किटेक्चर कैसा था, जैसे मुगल गार्डन है, उसके बाद मराठा फोर्ट से श्राइन्स और टेम्पल, ये चीज़ें इसमें डिस्कस किया जाएगा। सो नेक्स्ट है यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है मॉडर्न इंडिया। देखिए यूनिट 1 से लेकर 3 तक एंशियंट, यूनिट 4 से लेकर 6 तक मेडिवल, और यूनिट 7 से लेकर 9 तक। अब यूनिट 9 तक हमारा क्या चलेगा, मॉडर्न इंडिया। और मॉडर्न इंडिया के यहाँ पे सोर्सेज देखेंगे, सोर्सेज कौन कौन से हैं। सो पहला देखिए आर्किवल materials, biographies and memories, newspapers, oral evidence, creative literature and painting, monuments, coins, ये चीज़ें इसमें आएंगी। उसके बाद देखिए राइस ऑफ ब्रिटिश पावर। अब देखिए ब्रिटिश पावर जब आई थी स्टार्टिंग में वो कैसे आई थी। यूरोपियन ट्रेड इन इंडिया, यानी कि यूरोप का भारत के साथ जो ट्रेड था, व्यापार था, कैसा था। तो जो 1600 से 1800 सेंचुरी, यानी कि 16 टू 18 सेंचुरी तक चला था, जिसमें पोर्टुगीज यानी कि पुर्तगाली, डच, फ्रेंच एंड ब्रिटिश, तो इनके साथ जो व्यापार था वो डिस्कस करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश डोमेनियन इन इंडिया। उसके बाद देखिए ब्रिटिश रिलेशन विद प्रिंसिपल इंडियन स्टेट्स, बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, कर्नाटक एंड पंजाब। रिवोल्ट ऑफ 1857, कॉज, नेचर, इम्पैक्ट। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी एंड क्राउन, जैसे एवोल्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल स्ट्रक्चर अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट है पैरामाउंटेसी, सिविल सर्विसेज, जुडिशरी, पुलिस एंड द आर्मी अंडर द कंपनी। नेक्स्ट है ब्रिटिश पॉलिसी एंड पैरामाउंटेसी इन द प्रिंसली स्टेट अंडर द क्राउन। तो देखिए यहाँ पे क्या था कि
जो प्रिंसली स्टेट थी जो प्रिंसली स्टेट थी वो क्राउन के अंडर कैसी थी, वो सब कुछ इसमें डिस्कस किया जाएगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपको इसमें डिस्कस करना है, जैसे इसमें पंचायती राज आ जाएगा इसमें, और उसके बाद देखिए और साथ में बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी कि जैसे शहरी लेवल कैसा था। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज देखिए 1909 से, यानी कि 1909 से 1935 तक ये पूरा इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, देखिए बहुत सारे एक्ट बने थे, तो उसमें क्या क्या चेंजेस था वो इसमें डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट देखिए यूनिट नंबर 8, यूनिट 8, कॉलोनियल इकोनॉमी, चेंजिंग कॉम्पोजिशन, वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, एक्सपेंशन एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लैंड ग्रांट्स, लैंड सेटलमेंट, रूरल इनडेप्टनेस, लैंडलेस लेबर क्या थी, इरिगेशन सिस्टम कैसा था, कनाल सिस्टम कैसा था, देखिए कनाल सिस्टम ये स्टार्ट हो गया था, उसको डिस्कस करेंगे। डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्री, अब देखिए जो इंडस्ट्री थी वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी, जैसे चेंजिंग सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ आर्टिशन, उनके कारण जो इंडस्ट्री चेंज हुई थी। डी अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक ड्रेन, वर्ल्ड वार एंड इकोनॉमी, देखिए वर्ल्ड वार इसमें लग गई थी, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा था इंडस्ट्री पे वो। उसके बाद देखिए ब्रिटिश इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो ब्रिटिश जो राज था उसमें जो इंडस्ट्री को लेकर पॉलिसी थी वो कैसी बनी थी, जैसे मेजर मॉडर्न इंडस्ट्री है, नेचर ऑफ फैक्ट्री, लेजिस्लेशन, लेबर एंड ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स। मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग, करेंसी एंड एक्सचेंज, रेलवेज एंड रोड ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये चीज़ें इसमें आएंगी। सो नेक्स्ट है इसमें ग्रोथ ऑफ द न्यू अर्बन सेंटर, न्यू फीचर ऑफ टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, अर्बन सोसाइटी एंड अर्बन प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है फेमाइस, एपिडेमिक्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़, वो कैसी थी, अकाल पड़ गया था जैसे, उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी कैसी बनाई गई थी। ट्राइबल एंड पीसेंट मूवमेंट्स, वो कौन कौन सी चली थी वो डिस्कस करेंगे। इंडियन सोसाइटी इन ट्रांसिशन, अब देखिए इसमें क्या है कि कॉन्टैक्ट एंड क्रिश्चियनिटी, द मिशन एंड द मिशनरी, क्रिटिक ऑफ इंडियन सोशल एंड इकोनॉमिक प्रैक्टिस एंड रिलीजियस बिलीव्स, एजुकेशनल एंड अदर एक्टिविटीज़। तो नेक्स्ट है यहाँ पे न्यू एजुकेशन, द न्यू एजुकेशन देखिए यहाँ पे क्या पॉलिसी कैसी थी, गवर्नमेंट पॉलिसी, लेवल्स एंड कंटेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज, डेवलपमेंट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ एंड मेडिसिन एंड टुवार्ड मॉडर्निज्म। उसके बाद देखिए इंडियन रहनिसा, सोशल सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, एमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास, कास्ट एसोसिएशन एंड कास्ट मोबिलिटी। तो ये इसमें आएंगी सारी चीज़ें, इसमें पूरी डिस्कस की जाएगी। आपका सिलेबस देख लीजिए, बहुत ज़्यादा लेंथी सिलेबस है इसमें। वुमेन क्वेश्चन, अब देखिए नेशनलिस्ट डिस्कोर्स, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिटिश लेजिस्लेशन कंसर्निंग वुमेन, जेंडर आइडेंटिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, द प्रिंटिंग प्रेस कैसी देखिए यहाँ पे, जर्नलिस्ट एक्टिविटी एंड द पब्लिक ओपिनियन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेरी फॉर्म्स, रीओरिएंटेशन इन पेंटिंग, म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। अब देखिए इसमें क्या था, रीओरिएंटेशन आ गया था पेंटिंग में, म्यूजिक में और परफॉर्मिंग आर्ट में, जो कि इसमें डिस्कस किया जाएगा। सो लास्ट है आपका देखिए यूनिट नंबर 9। अब देखिए इसमें क्या है कि राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, यानी कि जो भारतीय राष्ट्रवाद जो इंटरनेशनलिज्म था वो कैसे स्टार्ट हुआ वो डिस्कस किया जाएगा। आपको इसमें करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल एंड इकोनॉमिक बेस ऑफ नेशनलिज्म, बर्थ ऑफ इंटरनेशनल कांग्रेस, आइडियोलॉजी, प्रोग्राम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 टू 1920 तक, अर्ली नेशनलिस्ट, असर्टिव नेशनलिस्ट एंड रेवोल्यूशनरीज, इसमें पूरा डिस्कस किया जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वराज एंड स्वराज जो गांधी जी ने, स्वदेशी एंड स्वराज जो गांधी जी ने मूवमेंट दी थी वो इसमें डिस्कस करेंगे। स्वदेशी मूवमेंट तो देखिए पहले चल पड़ा था, गांधी जी के आने से पहले, स्वराज आया था गांधी जी के बाद, वो डिस्कस किया जाएगा पूरा। सो नेक्स्ट है गांधीयन मास मूवमेंट, देखिए जैसे सुभाष चंद्र बोस एंड INA, ठीक है, इंटरनेशनल आर्मी जैसे। रोल ऑफ मिडिल क्लास इन नेशनल मूवमेंट, अब जो मिडिल क्लास है उन्होंने नेशनल मूवमेंट में कैसे
पार्टिसिपेट किया। वुमेन का पार्टिसिपेशन कैसा था नेशनल मूवमेंट में। लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स, लेफ्ट विंग क्या है। डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट क्या है। कम्युनल पॉलिटिक्स, मुस्लिम लीग एंड जेनेसिस ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की डिमांड टुवार्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, पार्टीशन देखिए करेंगे। उसके बाद इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, देखिए जो भारत की आज़ादी के बाद, अब देखिए पहले हमने एंशंट से स्टार्ट किया हिस्ट्री से, उसके बाद भारत की आज़ादी के बाद आगे डिस्कस किया जाएगा कि पार्टीशन के बाद चैलेंजेस क्या क्या थे। इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, देखिए आपको पता है कि 552 जो रियासत थी इंडिया में, प्रिंसली स्टेट थी, उनको इकट्ठा करके एक इंडिया बनाया गया। लेकिन कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, जूनागढ़ है गुजरात में, तो ये रह गए थे, इनको भी इसमें शामिल किया गया। कैसे किया गया वो भी डिस्कस किया जाएगा। बी आर अम्बेडकर, द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी क्या है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, देखिए इसमें नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसमें डिस्कस किया जाएगा। अब देखिए 2020 पॉलिसी भी आ चुका है, वो भी इसमें हम डिस्कस कर लेंगे एक बार फिर भी। उसके बाद देखिए यहाँ पे है इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड द प्लानिंग प्रोसेस, डेवलपमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड ट्राइबल इशू, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, सेंटर स्टेट रिलेशंस। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है फॉरेन पॉलिसीज इनिशिएटिव्स, पंचशील, डायनामिक ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एमरजेंसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि एलपीजी। तो ये पूरा इसमें डिस्कस किया जाएगा, यानी कि हमने एंशंट से लेके भारत की आज़ादी के बाद पूरा डिस्कस इसमें करना है। तो ये आप देख लीजिए कितना लंबा चौड़ा सिलेबस है। अगर आप खुद से तैयारी करेंगे आपका एक साल में सिलेबस खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो आपका 6 मंथ में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 10, जिसका नाम है हिस्टोग्राफी। इसको कहते हैं हिस्टोरिकल मेथड, रिसर्च, मैथोलॉजी एंड हिस्टोग्राफी। अब देखिए इसमें स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, उसका स्कोप क्या है। ऑब्जेक्टिविटी एंड बायस इन हिस्ट्री, हेरिस्टिक्स ऑपरेशन, क्रिटिसिज्म इन हिस्ट्री, सिंथेसिस एंड प्रेजेंटेशन, हिस्ट्री एंड इट्स ऑक्सिलरी साइंसेस, हिस्ट्री ए साइंस, आर्ट एंड सोशल साइंस, हिस्ट्री साइंस है, आर्ट है, सोशल साइंस है, क्या है पूरा डिस्कस करेंगे। कॉसेशन एंड इमेजिनेशन इन हिस्ट्री, सिग्निफिकेंस ऑफ रीजनल हिस्ट्री, recent trends of Indian history, research methodology, hypothesis in history, area of proposed research, sources क्या है, डाटा कलेक्शन, प्राइमरी, सेकेंडरी, ओरिजिन, ट्रांसिट सोर्सेज। उसके बाद देखिए ट्रेंड्स इन हिस्टोरिकल रिसर्च, रिसेंट इंडियन हिस्टोग्राफी, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक इन हिस्ट्री, नोट्स मेकिंग, नोट्स टेकिंग, रेफरेंस, फुट नोट्स, बिब्लोग्राफी क्या है, थीसिस एंड असाइनमेंट राइटिंग, प्लेगरिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी एंड हिस्ट्री राइटिंग, बिगिनिंग ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग्स, ग्रीक, रोमन एंड चर्च हिस्टोग्राफी, रेनेसां and its impact on history writing, negative and positive, school of historical writing, Berlin Revolution in history writing, von Rank, Marxist philosophy of history, scientific materialism, cyclic theory of history, Oswald Spengler। और उसके बाद देखिए चैलेंज एंड रिस्पॉन्स थ्योरी, आर्नोल्ड जोसेफ टॉनबी एंड पोस्ट मॉडर्निज्म इन हिस्ट्री। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म इन हिस्ट्री, यहाँ पे आपका सिलेबस होता है ख़त्म। तो आप देखिए यूनिट 1 से लेके 10 तक, आप देखिए यहाँ पे आपका यूनिट 1 से लेके 10 तक कितना लेंथी सिलेबस है। अगर आप इसे करने जाएंगे तो आपका एक साल आराम से निकल जाएगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो अभी आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप इस नंबर 9888523440 इस पर आप हमें कांटेक्ट और व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको पूरी तैयारी इसमें करवाई जाएगी 6 मंथ के अंदर।
तो आपको कोई नोट्स नहीं बनाने, कोई बुक नहीं पढ़नी, इसमें आपको जो हम वीडियो देंगे, PDF देंगे, आपको वही कवर करना है, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।